नमस्कार दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी नोकिया फ़ोन का इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि नोकिया कंपनी इतनी सक्सेसफुल होते हुए भी कैसे मोबाइल की दुनिया में पीछे रह गई। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक छोटे से गाँव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसके पास एक पुराना नोकिया मोबाइल था। वह स्मार्टफोन तो नहीं था, उसने न बड़ी स्क्रीन थी और न ही इंटरनेट की चमक दमक, लेकिन उसकी बैटरी लाइफ कई दिनों तक चलती थी और वह बहुत मजबूत था। एक दिन राहुल शहर जाने के लिए बस में बैठा। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बस खराब हो गई और सभी यात्री परेशान हो गए। कई लोगों के स्मार्टफोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी, किसी के पास नेटवर्क नहीं था तो किसी का फोन बारिश में बंद हो चुका था। इत्तेफाक से राहुल के पास अपना नोकिया का फोन था। उसने अपना फोन निकाला। सबको लगा कि इतने पुराने फोन से क्या होगा, लेकिन फोन चालू था, बैटरी भी पूरी थी। राहुल ने उसी फोन से मदद के लिए कॉल किया। कुछ ही देर में दूसरी बस आ गई और सभी यात्री सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच गए। एक बुजुर्ग यात्री मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, नया हमेशा बेहतर नहीं होता, कभी कभी पुराने साथी आपके सबसे भरोसेमंद साबित होते हैं। उस दिन राहुल को अपने नोकिया मोबाइल पर गर्व हुआ। उसने महसूस किया कि किसी चीज की असली कीमत उसकी चमक से नहीं बल्कि उसके भरोसे में होती है। दोस्तों, नोकिया की सबसे बड़ी वो कौन सी गलती थी जिससे नंबर 1 मोबाइल कंपनी को गिरा दिया? क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब दुनिया के लगभग हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में नोकिया का फोन होता था। साल 2000 तक नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री का बेताज बादशाह था। उसकी मार्केट हिस्सेदारी 40% से भी ज्यादा थी। लोग कहते थे अगर मोबाइल लेना है तो नोकिया का ही लेना है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी कुछ ही सालों में लगभग गायब सी हो गई। आखिर नोकिया ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसने उसे सफलता की ऊंचाइयों से सीधे नीचे गिरा दिया? आज हम इसी कहानी को विस्तार से समझेंगे। नोकिया का स्वर्णिम दौर 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में नोकिया मोबाइल बाजार का राजा था। इसके फोन मजबूत थे, बैटरी शानदार होती थी और नेटवर्क पकड़ने की क्षमता भी बेहतर थी। नोकिया 3310 और नोकिया 1100 और नोकिया एन सीरीज जैसे मॉडल पूरी दुनिया में बेहद लोकप्रिय थे। उस समय नोकिया केवल एक कंपनी नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन सफलता के इसी दौर में नोकिया ने एक ऐसी सोच विकसित कर ली जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। नोकिया की सबसे पहली गलती, बदलावों को हल्के में लेना। साल 2007 में स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो नोकिया के कई अधिकारियों को लगा कि यह सिर्फ एक महंगा खिलौना है जो ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। उसका मानना था कि लोग कीपैड वाले फोन ही ज्यादा पसंद करेंगे। नोकिया ने यह समझने में बहुत देर कर दी कि मोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ हार्डवेयर की नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ रही है। यही से नोकिया की गिरावट शुरू हो गई। दूसरी और सबसे बड़ी गलती, साइमन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। साइमन उस समय काफी लोकप्रिय था, लेकिन जैसे जैसे स्मार्टफोन विकसित हुए साइमन पुराना और जटिल लगने लगा। डेवलपर के लिए ऐप बनाना मुश्किल था और यूजर इंटरफेस भी आधुनिक नहीं लगता था। दूसरी तरफ एप्पल और iOS, बाद में गूगल का एंड्रॉयड तेजी से आगे बढ़ रहा था। नोकिया के पास मौका था कि वह जल्दी से एंड्रॉयड को अपनाए, लेकिन कंपनी ने अपने पुराने सिस्टम को बचाने के लिए बहुत समय गंवा दिया। यही नोकिया की सबसे बड़ी रणनीति गलती मानी जाती है। तीसरी गलती, एंड्रॉयड को ठुकराना। जब एंड्रॉयड नया नया आया था तब कई कंपनियों को इसे अपनाने का अवसर मिला। नोकिया भी उनमें से एक थी, लेकिन नोकिया के शीर्ष अधिकारियों को डर था कि एंड्रॉयड अपनाने से कंपनी अपना सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एंड्रॉयड को नजरअंदाज किया। उधर सैमसंग ने एंड्रॉयड को अपनाया और कुछ ही वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई। जिस अवसर को सैमसंग ने पकड़ लिया, नोकिया उसे पहचान ही नहीं पाई। चौथी गलती, धीमा निर्णय लेना। नोकिया के अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद धीमी हो गई थी। कई रिपोर्टों के अनुसार कंपनी के विभिन्न विभाग आपस में सहमत नहीं होते थे। कई तकनीकी पर काम होता था लेकिन उसे बाजार तक पहुंचाने में बहुत देर हो जाती थी। जब तक नोकिया कोई नया कदम उठाती तब तक प्रतियोगी कंपनियां उससे आगे निकल चुकी होती थी। साल 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। कंपनी ने एंड्रॉयड के बजाय विंडोज फोन को चुना। यह फैसला नोकिया के लिए और भी नुकसानदायक साबित हुआ। विंडो फोन का ऐप इकोसिस्टम कमजोर था और ग्राहक एंड्रॉयड तथा आईफोन की ओर जा रहे थे। परिणाम स्वरूप नोकिया की बिक्री लगातार गिरती चली गई। साल 2000 तक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि नोकिया को अपना मोबाइल व्यवसाय माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा। जो कंपनी कभी मोबाइल बाजार की सबसे बड़ी ताकत थी, वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी।
यह टेक्नोलॉजी इतिहास की सबसे बड़ी कारोबारी गिरावट में से एक मानी जाती है। नोकिया की सबसे बड़ी गलती, अगर एक वाकया में कहा जाए तो नोकिया की सबसे बड़ी गलती थी बदलती हुई दुनिया को समय रहते न समझना। कंपनी को लगा कि उसकी पुरानी सफलता हमेशा बनी रहेगी। उसने स्मार्टफोन क्रांति, टच स्क्रीन तकनीक और ऐप इकोसिस्टम की ताकत को कम समझा। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नोकिया की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता स्थायी नहीं होती। अगर आप समय के साथ खुद को नहीं बदलते तो चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कोई नया खिलाड़ी आपको पीछे छोड़ सकता है। नोकिया हार्डवेयर में बेहतरीन थी, लेकिन भविष्य सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम का था, और यही बदलाव नोकिया समय पर नहीं समझ पाई। तो दोस्तों, आपके अनुसार नोकिया की सबसे बड़ी गलती क्या थी? एंड्रॉयड को न अपनाना, Symbian पर भरोसा करना, या फिर बदलाव को नज़रअंदाज करना? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।